जी पहले तो कंग्रेचुलेशन कि जिस तरीके से ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, सराहना मिल रही है, सबसे बड़ी बात है रेस्पेक्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको। थैंक यू, धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व का असर है, क्योंकि बात जब बायोपिक्स बनती है तो हर तरह की बातें होती हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो मेरा पहला सवाल रहा कि 21 साल का लड़का गांधी मैदान में एक दिन एक नेता के विचार को समर्थन देने, या यूं कहूं कि सुनने गया था। सुनने गया था। तो वो 21 साल के लड़के के मन में क्या कुछ था उस वक्त, और वो कौन सा साल था? एक तो साल मेरे ख्याल से 95 से 96 के बीच का कुछ होगा जी। और मेरे प्रिय नेता थे, तो उनको हम कभी कभार रेडियो पे, तब टीवी नहीं था हमारे पास, तो रेडियो पे सुन लिया, कभी अखबार में पढ़ लिया जी। तो मेरे भैया जाते थे उनको सुनने। जी। तो बोलते थे अटल जी ने क्या कहा है, सुनो पढ़ो। तो मैं उनका फैन हो चुका था, प्रशंसक। तो पता चला गांधी मैदान में आ रहे हैं, पटना में हूँ, तो लाखों की भीड़ में मैं भी चला गया सुनने। और बिहार के बच्चों का मतलब, मैं खुद वहाँ से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे पता है कि थोड़ा कॉलेज और स्कूल और ये सब में थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें हिस्सा लेना जरा हाँ होता ही था। वो एक मतलब हिस्सा था जीवन का। आम बात है, हाँ जी जी, आम बात। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा भी रहे हैं आप? हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में ही था, एबीवीपी में, जो कि एक आरएसएस बीजेपी का ही छात्र संगठन है, आरएसएस। जी जी। तो कभी उस वक्त लगा था कि कभी पॉलिटिक्स में आना है या कुछ ऐसा लीड करना है, ऐसा कुछ कभी मन में रहा है? हाँ, उस समय तो लगता ही था कि मैं छात्र नेता बनूंगा, फिर नेता बनूंगा, लेकिन 4-5 सालों में मेरी रुचि चली गई, वहाँ से रुचि नाटक की तरफ हो गया। आपकी जर्नी भी तो ऐसी है, आपने होटल मैनेजमेंट किया, नाटक किया, फिर मतलब जहाँ किस्मत को लाना था वहाँ ला करके खड़ा, वहाँ ला दी ना, तो सब छूटते गया। फिर छात्र राजनीति से रुचि कम हो गई, होटल की नौकरी छूट गया तो वो किस्मत में यही था, और ईश्वर इधर ही लेके आ गए और जहाँ आप बहुत सारे किरदार एक साथ निभाते हैं ना पंकज जी। जी जी। अच्छा, उस वक्त ये भी था कि 2003 की बात है शायद, लालू यादव के खिलाफ किसी स्टूडेंट कैंपेन के तहत आपको जेल भी जाना पड़ गया था। वो थोड़ा किस्सा बताए ना। हाँ, वो एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमने हिस्सा लिया था और गिरफ्तार हुए थे। हाँ। विद्यार्थी परिषद में ही था, तो फिर जेल जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए। तो जेल में रहे, और उस समय तो लगता था कि राजनीति में जेल जाता मतलब वैलिडेशन है। जी जी। तो उस जेल से आने के बाद धीरे धीरे मेरा छात्र राजनीति से रुझान कम होने लगा और नाटकों में रुचि बढ़ने लगी। जी बिल्कुल पंकज जी, उसके बाद जब रुझान नाटकों में और एक्टिंग की तरफ आने का हुआ, छोटे छोटे रोल्स, बड़े रोल्स, सेमिनार रोल्स, मतलब आपने हमेशा किरदार को किरदार समझा, ना कि कि नहीं बड़ा एक मतलब बस पूरे फिल्म का हीरो बनना है। आपने हमेशा अपने किरदार को पकड़ के मतलब वही पकड़ कर आप आगे चले। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। थॉट प्रोसेस कैसे आता है पंकज जी? क्योंकि पहले हम सोचा ही नहीं थे मैं कभी लीड रोल भी करूंगा, तो जो मिलता था वही लीड रोल होता था हमारे लिए। हम लीड रोल की प्रतीक्षा में नहीं थे जी। तो मैं जो छोटे रोल किया हूँ वो दुनिया के लिए छोटे रोल होंगे, मेरे लिए सारे लीड रोल थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही मान के करता था कि बस यही मौका है, इसी में जो हम जितनी समझ है, जितने जानते हैं, उसको उतना बेहतर करना है। तो जब आप एक्टिंग पढ़ाते थे तो क्या शिक्षा का हिस्सा ये भी रहा है कि किरदार को किरदार समझना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि वही मेरे लिए सबसे बड़ा हिस्सा था, ना कि छोटा रोल। बाहर वालों के लिए छोटा रोल, लेकिन आपके लिए वो पूरी दुनिया थी। हाँ, किरदार बड़े होते हैं, हम छोटे, एक्टर छोटा होता है। जी बिल्कुल। चाहे लीड रोल ही क्यों ना हो, कैरेक्टर। मुझे याद है शुरुआत में मुझे लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान के नाम से याद करते हैं, मिर्जापुर में कालीन भैया। मेरे कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर है मेरे बनिस्पत। किरदार तो आप किरदार में ढल जाते हैं इस तरीके से ना, चाहे कालीन भैया हो और अब तो अटल के नाम से भी जाने जाएंगे।
और बरसों तक, जमाने तक मतलब रहेगा कि ये अटल बने थे। हाँ हाँ हाँ, एक तो ये सुखद संयोग है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो 21 साल का लड़का जब सुन रहा था स्पीच, 500 मीटर दूर था या 400 मीटर, और तब एलईडी स्क्रीन भी नहीं होते थे कि नेताजी मतलब क्लोजअप दिख जाए कि कैसे दिख रहे हैं। तो दूर से जो वाइड शॉट में मैंने अटल जी को देखा था, कहाँ मालूम था कि एक दिन अटल जी के किरदार में एक्सट्रीम क्लोजअप भी दूंगा। तो ये लाइफ की हिस्ट्री है। वो जो आज आपको बहुत वाइड एंगल दिख रहा है, बहुत धुंधला सा चौड़ा सा, वो एक दिन बहुत करीब भी हो सकता है। अब अटल जी के यात्रा को, जर्नी को, उनकी संघर्ष को, उनके विचार को, उनके व्यक्तित्व को मैं इतना समझने लगा हूँ कि मैं भी एक किताब लिख दूँ। क्या बात। आप रिसर्च बहुत करते हैं, आप पढ़ते बहुत हैं, किसी भी किरदार में जाने से पहले आपकी सोच विचारधारा बहुत ज्यादा उस पर मतलब आप वक्त लेते हैं। तो अटल जी के व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा या कौन सी ऐसी बात जो बिल्कुल अटक गई, बिल्कुल छू गई आपकी, जो आपको लगा कि ये किरदार आप करेंगे? उस समय तो मैं श्योर नहीं था कि मैं न्याय कर पाऊंगा कि नहीं। जब ये फिल्म आई थी तो स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ नाम था कि अटल जी के ऊपर फिल्म है, आप करोगे अटल जी। तो वो स्क्रिप्ट क्या शेप लेगी, कैसे लेगी, मैं न्याय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं है। तो ये सब संशय में गुजर रहा था। मेरे एक दो पत्रकार दोस्त मिले, मैं किताबें पढ़ रहा था, अटल जी के ऊपर सारी किताबें मंगा के पढ़ना शुरू कर दिया था, हाँ ना नहीं बोला था। तो एक दो पत्रकार दिल्ली में आए मिलने, मेरे कमरे में देखे किताबें, बोले क्यों पढ़ रहे हो? मैं बोला यार ये फिल्म ऑफर हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, स्क्रिप्ट क्या बनेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई थी। उन्होंने बोला तुम ही करोगे, तुमसे बढ़िया कोई नहीं करेगा। उनमें से एक हमारे मित्र थे सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप का एडिटर। जी जी जी। तो मैं बोला कि यार तुम लोग मेरे से ज्यादा श्योर दिख रहे हो, चलो फिर मैं करता हूँ। हमको बहुत विश्वास है ना आप पर, हमको लगता है कि आप न्याय करेंगे। तो फिर किया, और अब 19 जनवरी को दुनिया देखेगी और फिर मूल्यांकन करेगी। अटल जी के व्यक्तित्व ने आपको किस तरह से बदला है, थोड़ा बहुत जो भी अगर मैं पहले भी सौम्य था और करुणा, दया, संवेदना से भरा हुआ था, अब और भर गया हूँ। मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ। आप मेरी फिल्म की बुराई भी कर दो तो भी मैं आपके प्रति मेरे मन में कुछ नाराजगी और गुस्सा नहीं होगा। उनका व्यक्तित्व ने मुझे यही सिखाया है कि दुनिया तुमको जिस नजरिए से देखती है उसको देखने दो, उसका प्रतिरोध मत करो, उससे नाराजगी मत लगाओ। पंकज जी, वाजपेयी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में भरपूर है। फैक्ट से कुछ छेड़छाड़ ना हो स्टोरी टेलिंग के दरमियान। उनके जीवन यात्रा के किस किस पल को उठाएं कि वो एक कहानी का रूप ले सके। तो वो राइटर की जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक 80-90 साल के बृहद जीवन को, बड़ी लार्जर देन लाइफ जीवन को 2 घंटे की फिल्म में कैसे समेटेंगे? लोग देखेंगे, बोलेंगे वो तो रह गया, वो तो रह गया, वो तो नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत पूर्वक निभाई है। अब दर्शकों के ऊपर है वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पंकज जी, वाजपेयी की एक बहुत मतलब वो शायद ऐसे अकेले नेता रहे हैं जिनके पॉलिटिकल करियर के अलावा उनका जो एक व्यक्तित्व था उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। खासतौर पर वो एक पोएट थे। मैं कई बार उनकी कविताएं मैं खुद सुनती हूँ। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं हूँ या इतनी ज्यादा समझ नहीं रखती, लेकिन मैं उनकी कविताओं को बहुत सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हाँ। अब मैं हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ। तो हार नहीं मानूंगा, कविता ही नहीं तो बॉम्बे में 8 साल बिना फिल्म किए, बिना कैमरा देखे रखा होगा। क्या बात। कविताओं का काम है एक निराश व्यक्ति को हौसला देना, एक परेशान आत्मा को उम्मीद जगाना। तो वो कविताएं मेरे लिए भी उनकी बहुत खास हैं। तो मेरी क्या उन कविताओं का संग्रह हमेशा मेरे सिरहाने के आसपास ही रहती है। मेरी क्या उन कविताएं जो उनकी कविताओं का संग्रह है। अच्छा,
तो पंकज जी, अपने जीवन के साथ आप कितना कितनी समानता पाते हैं? आप खुद को बहुत उनके कितने करीब पाते हैं? बहुत बहुत बहुत। मैं शायद अगर राजनेता होता तो उन्हीं की तरह होता, या उनकी तरह बनना चाहता। तो संवेदना जितनी उनमें है, मुझ में उतनी है। साहित्य के प्रति लगाव जिनका उनमें था उतना मुझ में है। तो बहुत समानता मिलती है मुझे। और रिसर्च के दरमियान तो मैं कई बार उनकी कई वृतांत, कई घटनाएं पढ़ा जो किसी और ने लिखी है, और भावुक हुआ। हालांकि वो फिल्म में नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है सब सारी किस्से फिल्म में आ जाए। जी जी जी, बिल्कुल। तो जैसा मैं कि आपने बहुत कहा कि समानता 2 घंटे में तो आप कितना समेट पाएंगे। हूँ। तो एक एक ऐसी पार्टी जिनकी शुरुआत उन्होंने की, जिन्होंने एक जो विचारधारा उस पार्टी की रही है, और जो एक प्रोग्रेसिव हम कह सकते हैं, उन्होंने उस वक्त देखा था, और आज भी हम लोग उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो उस विचारधारा को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें। हमें व्यक्ति अटल, विचार अटल, प्रेरणा अटल, वो बटेश्वर का लड़का अटल, जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बनता है, इस देश का बहुत ही चर्चित और प्यार सम्मान पाने वाला लीडर बनता है, और कवि होने के बावजूद इतने कठोर कठोर निर्णय लेते हैं अपने जीवन काल में। तो उन्हीं का समावेश है, और हम लोग तटस्थ होके उनकी कहानी कह रहे हैं जी। एकदम न्यूट्रल होके। तो अब देखते हैं दर्शक कैसे लेते हैं इस जर्नी को, इस कहानी को। पंकज जी, आपकी व्यक्तित्व की एक और बात मैं आपसे सुनना चाहूंगी। आप फेमिनिस्ट रहे हैं, आप हमेशा आपने सपोर्ट किया है, आप अपने गांव में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, सोशली ड्रिवन इंसान हैं आप, सोशल ड्रिवन फिल्में करते हैं, सोशल कॉज पर काम करते हैं। आपने किरदारों में भी आपने कभी भी मतलब एक फेमिनिन किरदार को भी आपने जिया है। तो घर में पत्नी को सपोर्ट करते हैं, आपकी बेटी है। तो ये जो धारा है आपकी, ये इसे लेकर आप क्या मतलब चाहेंगे? ये व्यक्ति की बनावट है। मैं जब गांव में पल बढ़ रहा था मेरी ग्रोइंग एज में, तो मुझे पता नहीं था कि स्त्रियों का सम्मान कितना आवश्यक है और क्या है, और उनका योगदान क्या है समाज में, हमारे जीवन में। कि स्त्रियां ना हो तो फिर इस सौंदर्य बोध कहाँ से आएगा, रंग कहाँ से आएंगे, इंसान ने प्रिंटेड कपड़े क्यों बनाए होंगे, वो फूल कहाँ से आए होंगे, खुशबू कहाँ से आई होगी, सलीका कहाँ से आया होगा। तो स्त्रियों के बिना तो संसार अधूरा है। वो क्रिएटर है, न सिर्फ मनुष्यों की सौंदर्य बोध की, रंगों की, खुशबू की, स्वाद का क्या नहीं है। जी। तो हमारा वही है कि ये नाटक करते करते, किताबें पढ़ते पढ़ते स्त्रियों के प्रति सम्मान और एक आदर का नजरिया बना। बचपन से ऐसा नहीं था, धीरे धीरे ग्रो हुआ है। जी जी। पंकज जी, नेशनल अवार्ड 2 बार आपके घर तक पहुंचा है, और उम्मीद करते हैं कि और कई बार आप इस सम्मान से सम्मानित रहें, चाहे न्यूटन हो, मिनी हो, अलग अलग किरदारों को लेकर के। तो एक लड़का जो गांव से चल करके आता है, छोटे शहर में सपना देखता है और यहाँ तक पहुंचता है। कहानी तो बहुत लंबी होगी, वक्त ज्यादा नहीं लूंगी। आज आप अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये जर्नी आपको कैसे दिखता है? बड़ी कथा जैसी लगती है मुझे भी, फेरी टेल जैसा। कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा जीवन में। हम एक साधारण दुनिया से आते हैं, और वो इतनी इनबिल्ट है कि आज भी हम साधारण ही व्यक्ति हैं। सिर्फ इनकम टैक्स भरते समय पता चलता है कि मैं अब साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तो बाकी हम आत्मा से वही एक साधारण गांव का लड़का है, था, हूँ, और आगे भी रहूंगा। अभी तक तो कोई बदलाव हुआ नहीं अपने व्यक्तित्व में। एक साधारण अनुभव बहुत हुआ है जीवन का, समाज का। तो ये अद्भुत। तो आप, मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि अभी भी आप हमेशा मनोज वाजपेयी के बहुत बहुत मतलब प्रशंसक रहे हैं, बहुत बड़े। आपने एक बार कहा था कि वो जब इधर आते हैं तो लिट्टी चोखा या मतलब खाना जो है, बेसिक खाना खाने आपके घर जरूर आते हैं। हाँ। तो ये दोस्ती जो है, मनोज और आपकी जो दोस्ती है और प्यार है, उसे मतलब जो दर्शक हैं
वो बहुत ज्यादा मान देते हैं। आपकी लीड क्या रही? जी जी, वो फिल्मी नहीं है, वो प्रेरणा है मेरे, क्योंकि हमारे इलाके से पहले व्यक्ति थे जो आए थे सिनेमा में और बड़ा मुकाम हासिल किए थे, तो वो प्रेरणा स्रोत है हमारे। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। न जर्नी बतौर अभिनेता भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनका डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क, उनका जरिया, कहानियाँ, जिस तरीके से की कहानियाँ चुनते हैं मनोज भैया, तो वो हमारा संबंध फिल्मी कम है, गैर फिल्मी और एक दो कलाकारों वाला रिश्ता ज्यादा है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता अधिक है। हमारे लिए हमेशा वो बड़े भाई समान है। और जब मैं बहुत करीब नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं तो उन्हें जानता था। पंकज जी, फाइनली नेक्स्ट ईयर तो बस 2 दिन की है, अगला साल, मतलब हम 2024 की ही बात करें तो ये 2024 में भी आपका स्लेट भरपूर दिखाई दे रहा है, चाहे वो मिर्जापुर 3, आप ही बता दें क्या क्या प्रोजेक्ट है। हाँ, तो अचल है, उसके बाद मर्डर मुबारक, फिर मिर्जापुर 3, फिर गुलफंदा टेल्स, फिर मेट्रो इन दिनों, फिर क्रिमिनल जस्टिस, फिर स्त्री 2, काफी कुछ है। कैसे मैनेज करते हैं पारिवारिक जीवन और थक गया हूँ, अब छुट्टी लूंगा मानसून में इस साल। चलिए, बहुत मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि अगला साल जो है वो बैंग के साथ शुरू हो, और आपने जो उम्मीद और प्यार दिया है लोगों को वो बना रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। मेरे भी ये नया है जोईता, और आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं नए साल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जोईता।